हाँ जी। तो आ जाओ आप सभी लोग। हम्म। टाइम हो गया है। हाँ हाँ, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रह गया था ना कल, यहाँ छोड़ा था हमने। शिलालेखों के अनुसार हमने छोड़ा था ना कल, तो कल यहाँ तक पढ़ा था। ये थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, इसमें एक चीज और रह गई है, इसको भी लिख देता हूँ मैं। 12वीं सदी, है ना। हाँ, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ सारे। अच्छा, पढ़ गया है कल वाला? हम्म। कल वाला पढ़े हैं? हाँ, वही वही। इधर जो लिखे थे ना हमने, क्या लिखा था? विद्वानों के अनुसार लिखा था ना। विद्वानों के अनुसार जो मैंने बताया था इनका उत्पत्ति, पढ़े ना। जंजो मैंने बताया, इधर वाला जंजो, इधर चमसू, चंद्रप्रदायी लिखा था, यहाँ मूडो प्लेंसी लिखा था, सूर्यमल मिश्रण लिखा था, वो सारी चीज लिखी थी ना। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ क्या बता रहा था मैं कि यहाँ अपनी रह गया था, शिलालेखों के अनुसार हमने देखा था उत्पत्ति, है ना। शिलालेख के अनुसार हमने दो देखे, ठीक है बच्चा। हमने दो शिलालेख बताए थे आपको, एक था बिजोरिया शिलालेख, दूसरा था सुंदा माता शिलालेख। बिजोरिया भीलवाड़ा के अंदर से मिला, और सुंदा माता मंदिर के पास से मिला सुंदा माता शिलालेख, जो कि जालौर में है। भीलवाड़ा में जो बिजोलिया शिलालेख मिलता है बच्चा, तो उसके अंदर जो बताया जाता है, वो उसमें बताया जाता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो 1170 ईस्वी में वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है, ठीक है। वहीं यहाँ जब हम बात करते हैं सुंदा माता शिलालेख में, तो सुंदा माता शिलालेख 12वीं शताब्दी का है, और इसके अंदर बताया गया कि वशिष्ठ मुनि है, अपने 7 मुनि थे, है ना। आपको पता है ना, 7 मुनि थे अपने। तो उन 7 मुनि में से एक मुनि है वशिष्ठ मुनि, उसकी आंखों से है, जो उनकी आंखों, वशिष्ठ मुनि की आंखों से है, जो चौहानों का उत्पत्ति बताई गई है सुंदर माता शिलालेख के अंदर। समझे बच्चा? हाँ ना, समझ गया? हाँ, चलो ठीक है। तो ये हमने इधर पहले विद्वानों के अनुसार देखा, फिर शिलालेखों के अनुसार इसकी उत्पत्ति देखी, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि विद्वानों के अनुसार जब मैंने उत्पत्ति बताई थी, आप प्रीवियस क्लास देखना, यूट्यूब पे भी अपलोड है, आप भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने जब बताया था विद्वानों के अनुसार, तो विद्वानों के अनुसार मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला मैंने बताया था कि अग्निकुंड के अनुसार, किसके अनुसार? अग्निकुंड के अनुसार। दूसरा मैंने बताया था सूर्यवंशी, ठीक है, सूर्यवंशी। तो अग्निकुंड के समर्थन में तो जो थे वो थे चंद्रप्रदायी, है ना, मोनोप्लेटसी और सूर्यमल मिश्र। अब अग्निकुंड का जो है, अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में कैसे बताया गया, तो ऐसा माना जाता है बच्चों कि एक ऋषि हुए थे, उस ऋषि का नाम था वशिष्ठ मुनि, जो यहाँ पे लिखा हुआ ना वशिष्ठ मुनि, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि वशिष्ठ मुनि हुए थे, और वशिष्ठ मुनि जो हुए थे ना भाई, वो क्या कर रहे थे, एक आबू पर्वत है सिरोही के अंदर, है ना। क्या है? आबू पर्वत। देखो, मैं आपको बच्चा शॉर्ट में बताता हूँ, छोटे शब्दों में बताता हूँ, डिटेल में आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो, अग्निकुंड क्या कहता है, कौन थे? एक मुनि थे, नाम वशिष्ठ मुनि, नाम वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि नाम है। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया। क्या किया? यज्ञ किया। कहाँ पर किया? आबू पर्वत पर। आबू पर्वत कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया। इस यज्ञ से 4 जाति का उत्पत्ति बताई जाती है। नाम बताऊं आपको, तो पहला है परमार, परमार। दूसरा यदि मैं आपको बताऊं नाम, परमार हो गया, प्रतिहार हो गया, एक काम करता हूँ, देखो रुको, एक मिनट रुक जाओ, बस ये साफ करता हूँ मैं। आपको ना इसका क्रम भी याद होना चाहिए, कि आपको इसका क्रम याद रहेगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे पहले अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी, है ना। किसकी उत्पत्ति हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है बच्चा।
समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, मैंने परमार लिखा था यहाँ पर, तो सबसे पहले वो थोड़ा सा तीसरे दूसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले हुई थी उत्पत्ति प्रतिहारों की, याद भी बताऊंगा याद कैसे करना है आपको, है ना। सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी प्रतिहारों की, फिर प्रतिहार, परमार, फिर चालुक्य और फिर चौहान। ठीक है। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था आबू पर्वत पर। ठीक है बच्चा, आबू पर्वत पर यज्ञ किया तो उनसे 4 जाति निकली, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर 1 2 1 2 3 4 और ये मात्रा कितने हो गए, 4.5। ठीक है, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 1 2 और इधर 3 और ये आधा है ना, तो 3.5, 1 1 2 3 तो 3। ठीक है, तो 4.5 4 3.5 और 3 ऐसे याद कर सकते हो संख्या के हिसाब से कि पहले कौन हुआ था, प्रतिहार हुए थे बच्चा। बोलो मेरे साथ, पहले कौन हुए थे, हाँ प्रतिहार, दूसरा तोता, परमार, तीसरा चालुक्य, चौथा चौहान। एक साथ बोलो, बोलो प्रतिहार, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। अभी बोलो प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ठीक है, तो ये चारों की उत्पत्ति जो हुई थी अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार इनसे बताई गई है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे, आगे है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इसको साफ करना पड़ेगा, चलो फटाफट साफ कर देते हैं, है ना, साफ कर देते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे हम, संस्थापक। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ बच्चा, हाँ भाई तू बता, क्या पढ़ेंगे हम, हाँ क्या चीज, क्या चीज, हाँ वो तो पढ़ना ही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ संस्थापक पढ़ेंगे, बिल्कुल संस्थापक पढ़ते हैं। संस्थापक क्या पढ़ेंगे हम, संस्थापक यानी कि जिसने चौहान राजवंश का स्टार्ट किया था, किसने किया था, संस्थापक कौन था, कब किया था, वो भी देखेंगे बच्चा, हाँ वो भी देखेंगे। कब स्टार्ट किया था, 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में। संस्थापक वासुदेव चौहान थे, वासुदेव चौहान। ठीक है बच्चा, अब होता क्या है कि वासुदेव चौहान थे, हम जैसे हैं वैसे वो थे, ठीक है। लेकिन एक दिन ये जो बंदा है वासुदेव जी जो है, वासुदेव चौहान, इनके दिमाग में चुल उठती है कि यार मेरे को ना राज करना है, क्या करना है, राज करना है, राजपाट करना है, मैं ऐसे साधारण जीवन जीने के लिए थोड़ी बना। तो इन्होंने कहा कि मेरे को ना राज करना है, तो इसके लिए मेरे को ना बच्चा कोई क्षेत्र जीतना पड़ेगा, क्योंकि उसी क्षेत्र के दम पे मैं राज कर पाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सांबर जो है, सांबर झील जिसका नाम सुनते हो, है ना, सांबर जो है, सांबर, सांभर, ये फिलहाल में जयपुर जिले के अंदर आता है ना। सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था, सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था, उसको क्या कर लिया, विजित कर लिया। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए चौहानों के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव चौहान। कब स्थापना की, 551 ईस्वी में। कहाँ पर की, तो इन्होंने सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको जीत जीत करके चौहान राजवंश की स्थापना की। इसीलिए जो वासुदेव चौहान है इनको क्या बोला जाता है, संस्थापक बोला जाता है, चौहानों का संस्थापक, आदि पुरुष बोला जाता है, चौहानों का आदि पुरुष, हाँ ये बोला जाता है। और क्या बोल सकते हैं बताइए, और क्या बोल सकते हैं, जनक भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने चौहान राजवंश बनाया था, जनक बोला जाता है। और मूल पुरुष भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछा जाए उत्तर एक ही रहेगा। पूछा जाए चौहानों का मूल पुरुष कौन था बच्चा, तो चौहानों का वासुदेव, संस्थापक वासुदेव, आदि पुरुष वासुदेव और जनक भी वासुदेव है रे कैलाशी।
सही बात है ना, ठीक है। साम्राज्य, अब इन्होंने साम्राज्य तो बना लिया, सांबर के आसपास का क्षेत्र तो जीत लिया, है ना, बट इसके लिए ना इनको कोई ना कोई उस साम्राज्य का कोई ना कोई नाम तो रखना पड़ेगा या नहीं, नाम तो रखना पड़ेगा ना। तो इन्होंने जीता क्या था, सांबर के आसपास का क्षेत्र। तो सांबर को पुराने जमाने में सपाद लक्ष्य बोलते थे। ये महाभारत काल में भी बहुत बार नाम आता है। यदि आपने महाभारत देखी ना तो आपको पता होगा, सपाद लक्ष्य हो गया, सांबर हो गया, है ना। और इन्होंने अपने वासुदेव चौहान ने अपने जो साम्राज्य था उसका नाम रखा था सपाद राज्य, शाकंभरी, सांबर, है ना। इसको नाम रखा था सपाद राज्य, सांबर और शाकंभरी, ठीक है बच्चा। शाकंभरी भी बोल सकते हो। ये तीनों नाम में से कोई भी पूछा जाए कि वासुदेव चौहान ने अपने साम्राज्य का नाम क्या रखा था, तो सपाद राज्य, सांबर और शाकंभरी, ठीक है। आगे देखो, थोड़ा सा इसमें ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके बाद ना बहुत अच्छी अच्छी राजाओं की कहानी आने वाली है, कसम से आपको मजा आ जाएगा। मजा ही आएगा यार, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देखो, मैं आपको इतने प्यार से समझाऊंगा कि आप भी क्या सोचोगे कि यार भाई पहले क्यों नहीं मिले आप, है ना, है। तो चलो, अब भी हमने संस्थापक देखा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे राजधानी। क्या देखेंगे, राजधानी। राजधानी बनाई इन्होंने अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर। ये भी महाभारत में बहुत नाम सुना होगा, अहि छत्रपुर, जो कि नागौर के अंदर है। इन्होंने इसको राजधानी बनाया, तो मतलब सांबर को जीता और अहि छत्रपुर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया, है ना, ठीक है। अब देखो जी कि एक वो आता है शिलालेख। मैंने शिलालेख बताया थी ना आपको, यहाँ पर बिजौलिया शिलालेख था और इधर ही आपका था सुंदा माता शिलालेख। तो जो बिजौलिया शिलालेख है, तो बिजौलिया शिलालेख में क्या बताया गया है, बिजौलिया शिलालेख में बताया गया है कि जो वासुदेव चौहान थे, इन्होंने ही सांबर झील का भी निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण करवाया। आप लिख रहे हो ना, हाँ लिखते भी रहना। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने। किस में लिखा गया है ये चीज, तो ये बिजौलिया शिलालेख में लिखा गया है। वही बिजौलिया शिलालेख जिसमें चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है, जो कि आपका ना 1170 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, आपको पता है क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने सामान्य जानकारी पढ़ी, सामान्य जानकारी पढ़ी, फिर हमने उत्पत्ति पढ़ी दो तरीके से। एक तो हमने शिलालेखों के अनुसार पढ़ी और एक हमने पढ़ी विद्वानों के अनुसार, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा अग्निकुंड सिद्धांत, जो कि उत्पत्ति के अंदर ही है। फिर हमने पढ़ा जो संस्थापक कौन थे वो पढ़ा, ठीक है। और फिर हमने प्रारंभिक राजधानी पढ़ी। अभी अपने पास 3-4 और रह गए, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया था जब हम पढ़ रहे थे बच्चा, तो मैंने आपको पहले बताया था हमको सिर्फ हर राजवंश में 7 चीजें पढ़नी है, और वो 7 चीजों में से हमने 4 चीजें कंप्लीट कर ली है डिटेल में। अभी इनकी जो शाखाएं हैं, शाखाएं रह गई हैं, ठीक है, शाखाएं रह गई हैं। कुल देवी कुल देवता रह गया है ना, और आराध्य देवी आराध्य देवता रह गया, और कुछ ग्रंथ हैं जो चौहान राजवंश के से रिलेटेड हैं, तो वो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस थोड़ा सा और रह गया है, तो वो अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। चलो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है।